सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिन है। माता रानी के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और बताना ये चाहेंगे कि आज 38वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। रूप सिंह राजपुरी जी को मैंने ऐड कर दिया है, अभी थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाले हैं। कृपया आप बने रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और आमंत्रित कीजिए यह कार्यक्रम देखने के लिए। सबसे पहले उपस्थित हुए हैं फरसा राम अणखिया और उसके बाद राजू गुणपाल बड़ोपल से कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। सभी लोग जुड़िए और बस अभी उपस्थित होने वाले हैं रूप सिंह जी राजपुरी। 38वें अंक के लिए जो प्रश्न हमने जुटाए हैं आपके, उनको लेकर के, ताकि मैं उनके उत्तर दे सकूं। आप बिल्कुल तैयार रहिए और अपने दोस्त को भी बुलाइए। मांगे लाल देहरू राम राम कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ साथ एक निवेदन ये रहेगा कि आप जब कार्यक्रम देख रहे हैं उस समय भी आप कार्यक्रम में अपने अटपटे सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आप चाहें इसको देख सकते हैं, उस समय भी आप अपने सवाल, अटपटे सवाल कमेंट में लिख सकते हैं। राजू गुणपाल बड़ोपल से, मांगी लाल देहरू, राम प्रसाद मेहरा, राम कुमार रेवाड़ और इनके सभी दोस्त देखना शुरू कर चुके हैं। और रूप सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आ गए हैं, थोड़ी देर में उपस्थित होते हैं। अभी आंसर आ जाएगा उनकी तरफ से। और इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ आप जुड़ते रहिए। बलकार धंजू भी आ गए हैं, चोखविंदर शर्मा भी आ गए हैं। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और जब तक आप लोग हमारे से जुड़ें तब तक रूप सिंह जी उपस्थित होते हैं, लाइन पे तो हैं, शायद जुड़ने में थोड़ा सा समय लग रहा होगा। बलकार धंजू अनूपगढ़ से नमस्कार बोलते हैं आप सबको भी। लाल झम्मन शर्मा भी राम राम कहते हैं आपको भी। और बहुत सारे दोस्तों को आप जोड़िए। वीपी जलंधरा ने नमस्ते लिख करके भेजी है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बलकार जी कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है आपकी। आज तो मैं बहुत ज़ोर लगा करके बोल रहा हूँ, हैं, तो हो सकता है कि इनकी वजह से थोड़ी कम हो, तो इसको मैं हटा देता हूँ। शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। इसको मैं निकाल देता हूँ। रूप सिंह जी नहीं जुड़ पा रहे, दोबारा अप्रूवल दे देता हूँ मैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप बताइएगा कि कुछ फर्क पड़ा है आवाज में या नहीं। आवाज आ रही है? सत श्री अकाल जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आवाज मेरे को तो आ रही है जी आपकी। हाँ, मैंने वो कान में लगा रखे थे तो बलकार जी ने कहा कि आवाज कम आ रही है, मैंने हटा दिया। आज देवी माता का दिन है। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मैं तो बधाई दे चुका हूं, और आपकी तरफ से भी बधाई दे दी है, सभी श्रोताओं की तरफ से भी दे दी है। स्वागत है आपका रूप सिंह राजपुरी जी। आप पिटारा आपको और हमारे देखने सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपने बताई दी आज नवरात्रा स्थापना दिवस है। ये नवरात्रि और 10 दिन मनाया जाता है और ये देवियों के 9 रूप माने गए हैं, सती के 9 रूप, और उनमें आज पहला दिवस है। विभिन्न रूपों की आराधना होती रहती है 10 दिन, और बंगाल में दुर्गा पूजा और गुजरात में आज के दिन गरबा और डांडिया
आज से शुरू हो गए हैं और सभी लोग जो देवियों में आस्था रखते हैं, आज से उनका खान पान में बदलाव आ गया है, उनमें आराधना की भावना है। और पहला रूप जो है ना, वो शैलपुत्री रूप माना जाता है दुर्गा का, इसे भवानी भी कहते हैं शैलपुत्री। आज के दिन जो पूजा होती है, पहले दिन जो होती है, उस दिन वो शैलपुत्री के रूप में होती है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है, और बैल की सवारी करती जो देवी होती है ना, वो शैलपुत्री मानी जाती है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने, जो सती के पिता थे, यज्ञ करवाया, और सती आप जानते हैं महादेव की पत्नी थी, तो उन्होंने, दक्ष ने सारे देवी देवता आमंत्रित कर लिए, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। लेकिन सती ने जिद पकड़ ली कि मैं मेरे पिताजी के यज्ञ में शामिल होना चाहती हूँ, आप चलिए। तो महादेव ने एक बड़ी नीति की बात कही कि जिस भी मांगलिक कार्य में निमंत्रण नहीं दिया जाए उसमें जाना नहीं चाहिए। ये अपने भी ऐसा मानते हैं, शायद सम्मान बुलाया जाए तभी जाइए। लेकिन सती ने जिद पकड़ ली। महादेव ने कहा कि आप अकेली जा सकती हैं, तो वो अकेली गई। वहां उनकी माँ ने ही उनका स्वागत किया, उनकी बहनों ने खिल्ली उड़ाई, बल्कि अकेली आने और महादेव के बारे में भी उन्होंने कुछ अपमानजनक शब्द कहे। और जहां तक के प्रजापति दक्ष ने भी शिव के बारे में कुछ ऐसे व्यंग्यवान छोड़े, तो उससे नाराज होकर के सती ने, इतना अपने पति का अपमान नहीं उन्होंने सहा, और योगाग्नि ऐसा लिखा है, योग से अपने अग्नि पैदा करके और वे भस्म हो गई। जब शिव को इस बात का पता लगा तो वे तांडव करते हुए आए और उस यज्ञ को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया उसका। और फिर अगले जन्म में सती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ, उसे इसीलिए शैल पुत्री कहते हैं। शैल पत्थरों से पैदा हुई, हिमालय से पैदा हुई, तो उसका विवाह फिर शिव के साथ हुआ। इसलिए आज के दिन को शैलपुत्री के दिन से, पहले दिन से मनाते हैं। तो देवी के 9 रूप हैं, 9 दिन ही चलेंगे, और जिस दिन 10वां दिन आएगा उस दिन दशहरा हो जाता है, 10वीं के दिन। ये इस प्रकार से इतिहास है आज के दिन का। बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन 9 दिनों में लोग अपना खान पान भी सुधार लेते हैं, बड़ा सात्विक भोजन करते हैं और कम करते हैं। तो ये शारीरिक दृष्टि से, जैसा आप तो चिकित्सक हैं, जानते हैं कि ये व्रत त्योहार जो आते हैं, उपवास जो आते हैं, हमारे शरीर के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। तो सभी हमारे जितने भी भाई बहन हैं, आज के इस दिन में जो आस्था रखते हैं, सबको आज के दिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। देवी इन पर कृपा रखे और सबकी मनोकामना पूरी करें। बहुत बहुत आप क्या धन्यवाद। हो तो आज का प्रोग्राम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत ही आपने पवित्र जानकारी दी और इससे आज आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत है हमारे श्रोताओं और दर्शकों द्वारा पूछे गए अटपटे सवालों का। आपने नाम तो सबके बोल ही दिए हैं। लाल जमर शर्मा जी बरमसर के हैं। बीपी जलंधरा जी नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी आगे हैं, आवाज कम आ रही है आपकी, पहले ये तब, लेकिन अब सही आ रही है। राम प्रसाद मेहरा जी भी कह रहे हैं कि आवाज कम, ये पुरानी बात होगी। और आर डी विश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं। मांगीलाल देड़ू जी कैसे हैं, जोगेश सिंह जी ये पूछते हैं। और विश्नोई जी कह रहे हैं कि अब आवाज ठीक आ रही है। उम्मीदवार राम जी नमस्कार कह रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब हमें कह रहे हैं कि इंतजार हो रहा था, लेकिन अब तो इंतजार खत्म हुई साहब। बीपी जलंधरा जी अब आवाज सही है। और हमारे इस प्रकार से साथी जुड़े हैं जिनके 2 बार नाम आए हैं। राम गोपाल चौहान साहब ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज की ये शिकायत कर रहे हैं। और बलकार धंजू जी बता रहे हैं कि अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। सेंटू लोथिया जी भी नमस्कार भेजते हैं, हमें देख रहे हैं। और बाकी साथी भी कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया आवाज अब आ रही है। मंगीलाल देड़ू साहब नवरात्रा की बधाई सबको दे रहे हैं। उम्मीदवार राम जी भी सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी सत श्री अकाल भेज रहे हैं। हॉकी के बहुत अच्छे खुद खिलाड़ी, बहुत अच्छे कोच।
जी। और हनुमानगढ़ में विराजते हैं। इनके भाई साहब भी इन्हीं की जैसी शक्ल के हैं और ये दोनों भाई हॉकी को ही समर्पित हैं। जी। अनवर जी। अंसारी जोगा जी की हाल है, ये पूछते हैं। और शिवा परिहार जी, जय माता दी सर। और रवि गेदर जी भी राम राम कह रहे हैं। दुलचंद बारूपाल जी भी नमस्कार कह रहे हैं। परसाराम जी अड़किया साहब भी आगे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजू गुणपाल बडोपल से राम राम कह रहे हैं जी। गुणपाल सरपंच बडोपल, स्वागत है जी सरपंच साहब आपका। बाकी बागराज सारीवाल राम राम कह रहे हैं। सुनील लोणा जी जय माता दी साहब कह रहे हैं। बीपी जलंधर जी, मिट्टी की खुशबू आ रही है जी, बहुत अच्छी बात साहब। कुमार मुकेश नायक सादर नमस्कार जी आपको। बिट्टू बब्बर साहब नमस्कार सर कह रहे हैं। और अंग्रेज सिंह जी नौकवाल, दोनों गुरुदेवों को नमस्कार कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही थोड़ा निवेदन कर दूं कि पिछली बार का जो आखिरी सवाल था कि बिगड़े ब्याह में नाई ही क्यों भागा भागा फिरता है, हाँ, उसका हाँ। आपने उत्तर दे दिया था, लेकिन मैं उस सवालकर्ता का जवाब नहीं लिख पाया था, तो हाँ, नाम। क्षमा प्रार्थना के साथ आज मैं उनका नाम बता रहा हूँ। हरिप्रकाश जी आलड़िया, उन्होंने ये ब्याह का सवाल जो है हमसे पूछा था जी। तो जी। आलड़िया जी आज भी हमारे साथ जुड़े होंगे। और रमेश सैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं आज के प्रोग्राम के सवाल आपके सामने रखता हूं। आप उनके बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। बलकार कोशिश। धनजू जी 34 हेड अनूपगढ़ से पूछते हैं कि ज्ञान किताबों में होता है, अक्षरों में, या फिर दिमाग में? ऐसा है भाई, जब मनुष्य पैदा हुआ था तब ना तो कोई किताबें थी, ना उनके पास अक्षर थे, ना कुछ और था। हम्म लेकिन ये सारी चीजें तो सदियों बाद जाकर के पैदा हुई हैं। और वो भी मनुष्य ने अपने क्षेत्र के हिसाब से कैसी भी लिपि बना करके कर ली। तो इसलिए ये सारा कुछ अंतर्निहित है। जी जी। और ज्ञान के बारे में अंग्रेजी के साहित्यकार ने कहा है कि जन्म से लेके यानी पालने से कब्र तक आप सीखते रहो, कभी ज्ञान पूरा नहीं होता। और जगह जगह बिल्कुल। आपको हर ठोकर आपको ज्ञान देगी, आपको सबक सिखाएगी जी। इन्हीं जी। का है जी अगला सवाल कि दिया तेल से जलता है, बाती से, या माचिस से, और ज्यादा देर जलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऐसा है जी, दिया ना तो माचिस से जलता है, ना बाती से जलता है, ना तेल से जलता है। इनसे तो नहीं जलता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही भयंकर भट्ठी में तप करके निकला है। तो उसको छोटी सी बातें क्या जलाएगी? जलती है बाती, जलता है तेल। उसका कोई नाम लेवा ही नहीं है। सही है जी। तेल जले बाती जले और नाम दिया का है। बिल्कुल सही बात है जी। नाम तो उसका होगा दिए का। सुभाष लोढ़ा जी नमस्कार कह रहे हैं, हार्दिक नवरात्रि की शुभकामनाएं। और कुमार मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि रूप सिंह जी, जोगा सिंह जी पर आपका असर हो गया, दाढ़ी बढ़ा ली। डूंगर राम टाक साहब नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी इमोजी के साथ कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। जगदीश शर्मा जी राम राम कह रहे हैं। दोनों महान कलाकारों को ऐसा उन्होंने लिखा है। राम धन्यवाद। कुमार रेवाड़ साहब जी का सादुल शहर से सवाल है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, और अगर शाम का भूला सुबह को घर आ जाए तो? तो तो छित्र परेड निश्चित है भाई मेरे। हाँ, उसको सबक तो सिखाना ही होगा ना। हम्म जगदीश शर्मा जी के बाद रामचंद्र जी कैसे हो पूछ रहे हैं जी हमसे।
रामचंद्र जी ब्यावत रोजड़ी से। कैसे हो हाँ जी? हम ठीक है जी, आप बताइए आप कैसे हैं जी? चौकविंदर शर्मा जी आगे हैं, वो भी इनकी इमोजी नाच रही है जी, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र चोपड़ा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी नवरात्रि की शुभकामनाएं जी। और शंकर कलवानिया जी राम राम गुरु जी दिख रहे हैं। जी। बुद्धराम भी राम राम कह रहे हैं। शंकर जी पिछले प्रोग्राम को इनका सवाल भी हमने बताया था और आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था, लेकिन ये इन्होंने बाद में बताया कि जी मैं सफर में था, इसलिए हाँ बाद में अगले दिन उसको इन्होंने सुना। तो अगला जी। सवाल है जी राम कुमार रेवाड़ साहब का, ये है कि हर सवाल पर उंगली उठाई जाती है, हम्म। अंगूठा क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि मोबाइल का जमाना है, कागज कलम की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम्म, अंगूठे से मोबाइल पर टाइप करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उंगली का प्रयोग किया जाता है। जब आप सवाल लिखते हैं तो उंगली का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उंगली उठाते हो कि नहीं हर सवाल के ऊपर। हाँ, ठीक। और उंगली वैसे उठानी भी नहीं चाहिए, हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो तीन हमारी तरफ उठी होती हैं। बुद्धराम जी राम राम कह रहे हैं जी। रवि केदर जी साहब कह रहे हैं कि दरबे की चुगारे नहीं मिलते जी। ये तो जी सार्वभौम समस्या इन दिनों में आ जाती है जी। और ओम प्रकाश सिरोहिया दोनों को नमस्कार कह रहे हैं, और शंकर जी भी हलवानिया साहब दोनों गुरुजनों को प्रणाम कह रहे हैं। जी। और रामकुमार रेवाड़ साहब पूछ रहे हैं अगला सवाल कि अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? पापड़ नहीं बेलने पड़ते, पापड़ बेलने से जवाब नहीं निकलते। मेरे को तो आपके सवालों के झापड़ झेलने पड़ते हैं। जैसे ही सवाल आता है मेरे पास आप लोगों का, तुरंत उस सवाल के ढेरों जवाब मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, कौन सा जवाब उसके लिए चुनूं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। और इन्हीं का है जी रामकुमार रेवाड़ साहब का अगला जी। सवाल कि अहंकार वाला आदमी कितना बुद्धिमान होता है? हम्म। देखो जी, एक तो है अहम। हम्म। जैसे हाँ अहम ब्रह्मास्मि बोला था ना, तो अहम। हाँ। और उसके आगे जुड़ा हुआ है कार। जिसके पास अहम नामक कंपनी की ज्यादा कारें होंगी, तो वो बुद्धिमान तो होगा ही ना कहीं तो। अच्छा, संधि विच्छेद कर दिया आपने अहंकार का। अहं यानी अहम, और कार, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया जी। हम्म। कुमार धन्यवाद। मुकेश जी भी अपना सवाल भेजते हैं जी। और डूंगर राम टाक साहब का भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। और रामचंद्र ब्यावत जी कह रहे हैं कि प्रोग्राम का समय 1 घंटा पहले कर दिया जाए जी। ये 8 बजे तो कोई ज्यादा लेट नहीं होते जी। और जी। कुमार कृष्ण सोलंकी जी ये भी नमस्कार हम्म। भेज रहे हैं। और मांगीलाल देव जी भी अपना एक और सवाल भेजते हैं। राजू गुणपाल बड़ोपल से, गुणपाल सरपंच साहब बड़ोपल के नमस्ते भेजते हैं। अगला सवाल जी बंसीलाल सीनियर टीचर इंग्लिश राय सिंह नगर, आप पूछते हैं कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, इसका क्या मतलब? अब ये देखिए गुरुदेव, कि चवन्नी के बिना कभी काम नहीं चलता था। रुपया भी किसी को देना है तो ऊपर चवन्नी रखते थे ताकि सवाया हो। 5 रुपए देने हैं तो भी उसके ऊपर कोई चवन्नी रखते थे। और आजकल वो तो बेचारी घिसते घिसते चली गई। आज 100 के ऊपर 1 रुपया रखना पड़ता है, 500 के ऊपर 11 रुपए रखने पड़ते हैं। तो इन्होंने चवन्नी को बेचारी को घिसा दिया।
₹1.25 का प्रसाद बहुत सालों तक अपडेट रहा जी, बहुत सालों तक ₹1.25 का प्रसाद, तो वो चवन्नी की बड़ी महत्व उसमें उसमें होता था। हाँ, आजकल तो ये जो रुपए देने के लिए जो लिफाफे आते हैं गुरुदेव, तो उसके अंदर ₹1 तो पहले से ही फिट किया हुआ होता है, बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन लाल जी चारण साहब कर्मावास बाड़मेर से, जय माता जी री साहब, आपने भी अर्जुन लाल चारण साहब और वीरू नैन दोनों को नमस्कार भेजते हैं जी। और बलकार रंजू जी ने हमारी घोषणा से हल कर दी, बोली प्रोग्राम का समय बिल्कुल सही है। और कृष्ण नेहरा जी भी नमस्कार भेजते हैं जी हमें, और अपना सवाल भी ये पूछ रहे हैं। जी। मस्तान सिंह जी कार्टूनिस्ट है ना, तो इनका दिमाग बहुत चलता है। ये कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, जोग प्लस रूप सिंह 2 in 1, जग रूप बना दिया इन्होंने। वाह जी वाह, इनका दिमाग बहुत चलता है। ये छोटी सी बात को नाम चलता है ना, तो कहां काम भी से बहुत कहां चलता है, तक काम पहुंचा भी देते बहुत हैं। चलता है। हाँ जी जी जी। शंकर कलवानिया जी का भी इस सवाल आ गया है जी, अगली बार इनके सवाल को जरूर ले लिया जाएगा। चौधरी कमलेश गोदारा जी संघर्ष से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। ऐसा है जी, आप इसके लिए कोई ज्यादा ढूंढा ढांडी करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हम्म जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो उसका जो बहुत सारे इंजन लगे होते हैं उसके पीछे, वो एक एक इंजन जल जल करके अंतरिक्ष में खाक होता रहता है। वो जो रॉकेट का इंजन है वो ऊपर ही जाता है, तो फिर वो रास्ते में खत्म हो जाता है, वापस धरती पर नहीं आता। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये बात सही है क्या? अगर धरती की खींच में आ जाता तो इधर आता, तो वो फिर इसलिए ऊपर जाता होगा। नहीं, वो जल सुभाष जाता है, सुतार जी बनी, हाँ जी, वो रास्ते में ही जल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। सुभाष सुतार जी बनी सिरसा, आप पूछते हैं कि नेले पे देला कैसे होता है जी। अब आप अचानक किसी के लठ मार देंगे तो वो तो बेचारा दहल जाएगा इतना ही बुरी तरीके से। तो इसी को ही, जब कोई आदमी किसी बात से या किसी मार से दहल जाए तो ये समझ लो कि उसके तो दहला पड़ गया। हाँ, एक हाँ रूप सिंह जी, हमारे एक दर्शक ने कहा था, उस समय जवाब नहीं दे पाया मैं, अब बता देता हूँ, अभी लाइन पे ही होंगे। हाँ उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम का समय आप बदल दीजिए, 1 घंटा पहले कर दीजिए। तो हाँ मेरा सभी दर्शकों से ये करबद्ध निवेदन है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और हर कंट्री का टाइम अलग है, ठीक है ना। हमारे इधर के पड़ोसी हैं, उनका आधा घंटा लेट है, इधर है उनका आधा घंटा पहले है, आगे है, कोई 12 घंटे का फर्क है, कहीं 5.5 घंटे का फर्क है, कहीं 2.5 घंटे का फर्क है। तो वर्ल्ड वाइड पर कार्यक्रम है, ये दुनिया भर में देखा जाता है। तो इसलिए इसका समय परिवर्तित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। और हमने जी। अपने IST, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, उसके अनुसार इसको सोच समझ के तय किया है कि इस समय तक लगभग आदमी घर भी आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहता है, चाय वाय भी पी रहा होता है, साथ साथ में प्रोग्राम भी देख रहा होता है, और खाना वाना भी कुछ खा लेता है, और फ्री होकर के इस कार्यक्रम का आनंद उठाता है। तो इसलिए कार्यक्रम का समय परिवर्तित करना, और फिर सभी जितने लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको सूचित करना बड़ा भारी पड़ता है इसमें। इसलिए एक ही समय इसका निश्चित रहने दें। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बिल्कुल। धन्यवाद आपका। और वैसे 8 कोई ज्यादा लेट नहीं होते, 8 बजे तक तो गाँव में जरूर सनसनाहट हो जाती है, लेकिन शहरों में कस्बों में 8 बजे तक तो बहुत ही चहल पहल रहती है, लोग 11 बजे जाके सोते हैं कहीं। ये बात चल रही थी नैले पर देला की, मेरी कविता याद आ गई कि अफसर बड़ा असूल पसंद,
रिश्वत लेने का न्यारा ही ढंग, जितनी तारीख इतना ही रुपया लेवे और फिर अगले का काम करके देवे। यानी 30 जनवरी ने 3000, 15 अगस्त ने 1500, 26 जनवरी ने 2600 देवे। इन्हें वो देश प्रेम कहवे। और लोग भी खूब नेले पर दला टिकामता, लोग भी खूब नेले पर दला टिकामता और गणकरा सा काम गांधी जयंती वाले दिन ही करामता। उस दिन 2 रुपए में काम चल जाता था। ये होता है जी नेले पर दला। और विनोद स्वामी जी पलिका से मैं देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि गजब। बस इतने एक शब्द में ही आपने ये गागर में सागर भर दिया है जी। कुमार कृष्ण जी का सवाल भी हमारे पास नोट हो गया है। और विनोद स्वामी जी मस्तान जी को सैल्यूट भेज रहे हैं। और चौकविंदर जी भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। भानु नंदीवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। दुनीचंद जी बारूपाल भी अपना एक सवाल दे रहे हैं। और जगदीश चंद्र जी वर्मा अमरपुरा जालू घाट से आपका भी सवाल हमें नोट हो गया जी। रामचंद्र जी का भी सवाल नोट है जी। सुभाष गुदारा जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं जी हमारे प्रोग्राम को। सुरेंद्र अग्रवाल जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। अंग्रेज सिंह नौकवाल जी भी बधाई कर रहे हैं साहब। और राम गोपाल चौहान साहब का भी एक सवाल है छोटा सा। और इसी प्रकार जगदीश जी ने भी एक सवाल हमसे पूछा है। रामचंद्र जी वयावत जी कह रहे हैं कि हमारे जवाब दो साहब। बस वही कहना है जी हमारा कि इंतजार का जो फल होता है ना जी वो बहुत मीठा होता है जी। और विपिन मेहरा जी शानदार बता रहे हैं। आगे भी सवाल जो है वो चौधरी कमलेश गुदारा जी का ही है। एक और एक दो कब नहीं होते, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। एक और एक दो कब नहीं होते। जब 11 के बीच में प्लस का निशान यानी कि जोड़ का निशान गणित वाला जब तक वो नहीं लगता तब तक ये दो नहीं होते। बिल्कुल साहब। मंगीलाल जी ने भी सवाल भेजा है। श्रीमान डीसी सारण जी राम राम भेज रहे हैं। आपने वर्षों तक ग्रामोत्थान विद्यापीठ में कॉलेज में पढ़ाया जी, शिक्षाविद है आप और हमें समय समय पर सलाह देते रहते हैं। मांगीलाल देड़ू साहब वाह क्या बात है। और विपिन मेहरा जी ने भी अपनी बात कही। सलामुद्दीन जी मोकल सर से पत्नी अगर रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? इसका बड़ा ही आसान और सरल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं क्या करना चाहिए। उसको आराम करने दीजिए। आप रसोई में घुस जाइए, चाय पानी पकोड़े शकोड़े खाना वाना साग सब्जी बढ़िया बढ़िया चीज पकवान बनाइए और दोनों बैठ करके खाइए। हाँ, घर का काम करने लग जाए तो फिर शायद वो रसने वाली बात होगी नहीं। रामचंद्र जी भायावत जी कह रहे हैं कि जी इस प्रोग्राम को मारवाड़ी में कर दे तो किया लागसी लागसी जी भी वह दूसरा जगह देश देखे मेरा ख्याल है ना। तो दूसरे भाषा वाले क्या करेंगे? हिंदी तो फिर भी जुगाड़ करके हमारी भाषा में कर दो साहब। तो चल और मैं थाने थोड़ा थोड़ा आवास बीच में करवाता रहूं मारवाड़ी को। और मैं दोनों ही बहुत बढ़िया मारवाड़ी बोलन जाना तो बात आ जाएगी तो मारवाड़ी का उत्तर ही लगभग दे देंगे। डूंगर राम जी टाक थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ से, इनका भी उसी प्रकार से थोड़ा सा मिलता जुलता सा है सलामुद्दीन के साथ के घरवाले हमेशा बाहर से आने पर यह क्यों पूछती है अब तक कहाँ थे। ये पूछताछ तभी होती है भाई जब आप बिना पूछे बिना बताए बाहर चले जाएंगे।
नहीं तो नहीं पूछेगी। जी बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र कुमार जी छिंपा राम राम जी कह रहे हैं जी। चौकविंदर शर्मा जी भी सराहना कर रहे हैं जी। जगदीश चंद्र वर्मा जी अमरपुरा जालूखाड़ से सवाल पूछा है जी इन्होंने। और रमन भारद्वाज जी ने भी अपना सवाल पूछा है जी। जी सबके सवाल बराबर हमारे पास नोट हो रहे हैं और समय आने पर उनका उत्तर जरूर दिलवाया जाएगा। और रवि गेंदर जी निहाल खेड़ा पंजाब से, राम और बलराम में कितना फर्क है जी? मित्र मेरे, राम और बलराम में एक युग का फर्क है, एक युग का फर्क है। हाँ, ये है, ये है जी, त्रेता द्वापर का फर्क। बहुत बढ़िया साहब। धन्यवाद। हाँ जी। अशोक चालिया जी नमस्कार दे रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी छिपा साहब भी अपना एक सवाल पूछते हैं। इंद्रजीत भामू जी कह रहे हैं कि 8 बजे का टाइम सही है। विपुल मेहरा जी कह रहे हैं आप मारवाड़ी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छी बात है साहब, आपको अच्छा लगता है, बस आपको अच्छा लगना चाहिए जी। हमारी तो कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है जी। कृष्ण जी नेहरा जी ने भी सवाल पूछा है जी। और बलकार धंजू जी बराबर हमारी सराहना करते हैं। धन्यवाद। मोहन सिंह जी राजपुरोहित गंदेली से, कि जब हम्म बेटा जवान हो जाता है तो पत्नी कहती है आपने तो कोई काम किया ही नहीं। इसका हम्म क्या मतलब है? हम्म इसका मतलब ये है कि बेटा जवान हो गया, उसके लिए भी तो बींदनी लेके आओ, बहू लेके आओ, पत्नी लेके आओ, ताकि मैं अपने घर के कामों से आजाद हो जाऊं और मैं भी सास बन के बींदनी की बनी हुई चपातियां खाऊं। हाँ, ये काम करना चाहिए हमको। कृष्ण नेहरा जी का सवाल है, नोट हो गया है। मुहार मंगा सिंह जी वेरी नाइस। और दुनीचंद बारूपाल जी भी अंगूठे के साथ दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मांगीलाल देहड़ू जी सोनड़ी से, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है और कहाँ मिलती है? दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में देख सकते हैं, अरबों की संख्या में देख सकते हैं। और वो है अच्छा। माँ की गोद में खेलता हुआ उसका बच्चा लाल। ओ, औलाद मीठे मेवे, वाह जी वाह। बहुत बढ़िया साहब, ये बहुत बढ़िया आपने। पवन धन्यवाद। धनावंशी जी ये भी एक सवाल पूछते हैं, हमने नोट किया है। और जगदीश चंद्र वर्मा जी ने भी कह दिया है कि 8 बजे वाला समय बिल्कुल सही है। चौकविंदर जी ताली बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। अंग्रेज नौकवाल जी भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं इमोजी के माध्यम से। धन्यवाद। यूसुफ खान जी सूरतगढ़ थर्मल से पूछते हैं, एक से भले दो कैसे हैं जी? एक से भले दो ऐसे हैं, एक से भले दो ऐसे हैं कि दो मिलकर दो और जोड़ लेते हैं। इसी से कुमार तो कृष्ण सृष्टि बनती सोलंकी है। कहें। जी जी। कुमार कृष्ण सोलंकी कह रहे हैं मैं गोमा वाली से हूँ, गोमा वाली, वो विजयनगर की जी तरफ है। और मैं और मेरा परिवार कई सालों से प्रोग्राम सुन रहे हैं। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है जी। आपने पहले रेडियो पर सुना होगा, उसके बाद अखबारों में पढ़ा होगा, और फिर अब फोन के फेसबुक। माध्यम से देख रहे हैं। रजी राम जी लुधियान, आप दोनों को सादर प्रणाम। धन्यवाद।
और यूसुफ खान जी का ही है जी कि आंख दिखाते ही काम हो गया, हम्म। हम आंख कैसे दिखाएं। आंख दिखाते ही काम हो गया। हाँ। वे आंख दिखाने का मतलब ये है कि गुस्सा प्रकट करना, लेकिन अच्छा। उसका प्रयोग नहीं करना। और उसको देखते ही, आंख देखते ही अगला काम कर दे, लड़ाई झगड़े से बचत हो जाए। काम तो करना ही है, दुनिया तो काम से ही चलेगी भाई। है, आंख बिना दिखाए कर दीजिए, प्यार से कर दीजिए। तो इतना सही इसका अर्थ होता है। जो प्यार से काम नहीं करते वाह। उनके लिए फिर आंखें दिखानी पड़ती हैं। सही है जी। जी। सैन राम कुमार परलिका से ये भी एक सवाल पूछ रहे हैं, नोट कर लिया गया सवाल। राधे श्याम शर्मा जी सिरसा से कि कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्री जहाज से सफर कर रहे हैं हम्म। और जहाज थोड़ी देर बाद डूबने वाला है, आप कैसे हम्म। बच पाएंगे। मैं बड़ी आसानी से बच जाऊंगा, रूप सिंह राजपुरी जी। बड़ी समुद्री आसानी से बच जहाज डूबने जाऊंगा। के समय भी जहाज डूब रहा है और आप बच जाएंगे समुद्र में। अच्छा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बच जाऊंगा। मेरा बाल भीगेगा भी नहीं। ये अच्छा। भी देखो मजे की अच्छा, बात है। इतने हाँ, कॉन्फिडेंट कहते हैं है। ना कि बाल बांका नहीं होता, तो वो तो बाहर की बात है ना। तो हाँ। समुद्र में उस टाइम मैं तो बच भी जाऊंगा और मेरा बाल भीगेगा भी नहीं, एक भी बाल नहीं भीगेगा। देखो कैसे बचूंगा, बताऊं? हाँ, हमें भी जिज्ञासा पैदा होगी, बताओ। हम्म। क्योंकि वो तो कल्पना में ही डूब रहा है, तो मैं भी कल्पना का सहारा लेकर के छू मंतर हो जाऊंगा। ये हमें पता नहीं था। अ, बिल्कुल उन्होंने पहले ही कहा कल्पना कीजिए आप जहाज पर सफर कर रहे हैं। वाह यार, आपने भी कल्पना करके बता दिया साहब, इस तरह से बच जाएंगे। वाह 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 वाह। ये बात बढ़िया जी, अभी बहुत तो बढ़िया। ये होते गुरु हैं जी, पटरे। एक मुहावरा भी तो नया बन गया ना, कि मेरा बाल बिल्कुल, भीगेगा भी आपके नहीं। सवाल का चटपटा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। बलजीत धन्यवाद। सिंह जी कह रहे हैं 8:30 बजे का टाइम कर दिया जाए। और हम्म। कपिल गरुआ जी नमस्कार भेज रहे हैं जी दोनों को। और रजी राम जी कह रहे हैं पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी। अगरचंद जी दोनों को प्रणाम। स्वागत है गुरुदेव। और राधे श्याम शर्मा जी का सिरसा से ही एक दूसरा सवाल है, पैसे दुगने करने का आसान सा तरीका बताइए। पैसे दुगने करने का आसान तरीका तो मैं बता देता हूं, अगर आप कर सके तो कर लेना। हाँ। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है कुछ लोग करते भी हैं। हम्म। आप कहीं ना कहीं सर्विस करते होंगे, तो एक हाथ से लिखते होंगे, एक हाथ से काम करते होंगे ना, तो उसकी आपको हाँ, तनख्वाह मिल जाती है। तो दोनों हाथों से काम करना शुरू कर दो, दुगनी तनख्वाह हो जाएगी। दुगना काम कर जाएंगे। बाकी हाँ, वो नोट दुगने करने वाले जो आते हैं तो उनके चक्कर में अपने नहीं पड़ना है ना जी। ना हमने कोई अनैतिक काम करना है। बहुत बढ़िया बिल्कुल। साहब। अभी धन्यवाद। कल्पना वाला सवाल आया था तो बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले मजाक कर रहे हैं, ये कल्पना कौन है, ये पूछ रहे हैं साहब। वो कल्पना और हुई है जिसने डुबोया था। हाँ जो चलो जहाज अभी को डुबोने थोड़ी देर वाली है। पहले। हाँ। रामकुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं जी आज के प्रोग्राम में राधे श्याम जी का जो सवाल था सिरसा से राधे श्याम शर्मा जी का, सबसे खूबसूरत जवाब सुनने को मिला जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कामनाएं जोगा सिंह जी। बिल्कुल, मुझे भी सबसे खूबसूरत लगा जी अब तक का आज के धन्यवाद। प्रोग्राम में। और बलकार धंजू जी भी कह रहे हैं जहाज वाला उत्तर बहुत ही बढ़िया जी। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया जी। और रॉयल जगदीश जी नमस्कार धन्यवाद, दोनों को स्वागत। कह रहे हैं। और अरशद महबूब जी वट्टू
आप भी हम्म। आदाब लिख करके हमारे साथ नमस्कार कर रहे हैं। बच्चों की फोटो लगी है आपको भी। तो इनको उत्तर मिल गया होगा जी, राधेश्याम शर्मा जी को, अपने इस पैसे दुगने करने वाले का। और दूसरा सवाल इन्हीं का है कि एक आदमी के जीवन में कितने जन्मदिन आते हैं? आहा, एक आदमी के जीवन में कितने जन्मदिन आते हैं? हम्म, अनगिनत आते हैं। जितनी अच्छा, मौत होती है, जितनी बार आदमी की मौत होती है, उस समय उसका जन्म होता है। कैसे, थोड़ा बताओ ना। जी, वो ऐसे है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, ये तो हमारी मौत है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये तो हमारी मौत है। और जब हम सांस हम्म, लेते हैं, हाँ। ये हमारा जन्मदिन है। जी जी, ये तो सांस सांस में जीना, सांस सांस में मरना, ये है जिंदगी की हाँ, दौड़। बहुत बढ़िया साहब। रॉयल धन्यवाद। जगदीश, नमस्कार कैद साहब और राजपुरी जी। और बहुत बहुत नमस्कार सभी मित्रों को। बलजीत सिंह जी का भी सवाल आ गया है। अंग्रेज सिंह जी, लाजवाब लाजवाब जवाब कह रहे हैं जी। और धन्यवाद। कार्टून मस्तान सिंह जी ने भी सवाल पूछ लिया है, बराबर आज सक्रिय है हमारे साथ। और बलकार धंजू जी भी प्रसन्न है जी आज। धन्यवाद। और राधेश्याम शर्मा जी के आज कई सवाल है। ये पूछ रहे, काठ की अंडी बार बार क्यों नहीं चढ़ती? काठ की हांडी बार बार क्यों नहीं चढ़ती? क्यों नहीं चढ़ती भाई? मैंने तो बहुत बार चढ़ाई है। अच्छा, आप भी चढ़ा के देख लीजिए। अभी चढ़ा के देख लीजिए। 10 बार चढ़ाइए, 20 बार चढ़ाइए, 200 बार चढ़ाइए। क्यों नहीं चढ़ा सकते? जलेगी नहीं, बशर्ते जलेगी नहीं। बशर्ते 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 चूल्हे के अंदर आग नहीं होनी चाहिए। आग ना जलाओ चूल्हे में, फिर चाहे 100 बार चढ़ाओ। वाह जी, ये सवाल भी साहब आज का बहुत ही बढ़िया, बड़े रोचक, बड़ा चटपटा हो गया जी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ये सवाल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सुभाष गुदारा जी बहुत खूब जी लिख रहे हैं। और सुचिंद्र चौहान जी राम राम कह रहे हैं। रॉयल जगदीश जी भी हमें कह रहे हैं कि आपके जवाब हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। भूप सिंह पूनिया जी धन्यवाद। नमस्कार कह रहे हैं। बहुत अच्छी सवाल, आप लोग हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए सर। अगला सवाल है जी, राजू एम गोस्वामी निरंजन, श्री गंगानगर से। वो क्या है जो बाहर फ्री मिलती है और अस्पताल में पैसों से मिलती है? जो बाहर मिलती है वो चीज है सलाह। सलाह। फ्री मिलती है सलाह। हम्म, ये फ्री मिलती हाँ है। हाँ, और अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर की पहले फीस जमा करवानी पड़ती है, तब डॉक्टर की सलाह मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी यहाँ तक हमारा दिमाग नहीं जाता था। सलाह है जो फ्री में मिलती है और पैसे की मिलती है, देख देख चीज एक ही है, सलाह। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बिट्टू बब्बर जी ने अपना स्थान नहीं लिखा, कहाँ से लिख रहे हैं। लड़कियों जी, का घर क्यों नहीं बनता? ये पूछते हैं, लड़कियों का घर क्यों नहीं? ये हमारे पर निर्भर है और संविधान ने ये व्यवस्था दे दी है कि इनको भी बराबरी का हक है। और मैं तो ये कहता हूँ, लड़कियों के दो दो घर होते हैं। संतलाल कड़ेला जी नमस्कार कह रहे हैं साहब। और जी, नमस्ते। पवन कुमावत जी बीरमाना से 2 बार ये सवाल पूछ लिया, गधे के सींग क्यों नहीं होते? 2 बार सवाल आपने शायद इसलिए पूछा है
क्योंकि अगर सींग होते तो दो ही होते उसके भी। वो सींग इसलिए नहीं लगाए गए ताकि आप गधे को, गधे का कान पकड़ के ले जा सकें। अगर आपके पास रस्सी ना हो तो वो बेचारा आराम से सीधा सीधा चला जाएगा आपके साथ। गधे के सींगों का पूरा विवेचन देखना है ना, तो थोड़े दिन पहले जोगर सिंह जी का एक लेख छपा था तेज अखबार में, और उसमें पूरा विवेचन दे दिया गया था। सौरभ आदि से लेके अंत तक ये पूरा विवेचन गधे के सींगों पर हाँ, ये कार्यक्रम दिया मैंने, हाँ था। जी, ये कार्यक्रम मैंने फेसबुक पे भी पूरा किया हुआ है, जिसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। जी 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 जी। लेकिन गधे के सींग हमेशा चर्चा में ही रहते हैं जी। उम्मेदाराम जी होडू से, बाड़मेर से, लोग अपनी गलती स्वीकार करते समय कानों के हाथ क्यों लगाते हैं जी? सही बात है जी, सॉरी ये कहते हैं ना, कानों के हाथ क्यों करते हैं? ऐसा है भाई, अगर गलती हो गई तो दूसरा कान पकड़ के जोर से मरोड़ेगा। इतनी कान मोड़ने की पीड़ा झेलने से अच्छा है कि ऐसे करके ही पीछा छुड़वा लो ना। ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावसर से, वैसे इन्होंने कुछ दिन के लिए फोन से संन्यास ले रखा है। ये सवाल पूछते हैं कि नशे में कौन सा नशा होता है? ऐसा है जी, नशा शब्द कागज के ऊपर लिखिए, और जो शय के साथ जो आ की मात्रा है वो वहां से हटा करके नए के साथ लगा दीजिए, तो ये शब्द एक नया बन जाएगा, नाश। यही नशा होता है। हाँ, वाह जी वाह। विनाश का प्रवेश द्वार होता है जी नशा। और नशे पर किसी की लाइनें हैं कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। वाह साहब। हाँ, झाड़ना तो सबको आता है नशे से, तो बात यह है कि नशे से बचाया जाए, खासतौर से हमारी नई पीढ़ी को, बच्चों को। बलकार धंजू जी का एक और सवाल है कि छिपकली सड़क पर न चल के दीवार पर क्यों चलती है? सवाल बहुत बड़ा है। इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है। छिपकली दीवार पर इसलिए चलती है क्योंकि वहां कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होती। सड़क पर तो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा कर रखी हाँ है। हाँ हाँ। वैसे दीवार पर भी कई बार दो दो चलने लग जाती है बराबर पर वहां सड़क खूब चौड़ी है उनके लिए। अगर सड़क पर हाँ। चलेगी तो कहीं ना कहीं मसली जाएगी। और हम्म, बलकार धंजू जी का ये सवाल था, और ये लिख रहे हैं कि आज तो बहुत ही अच्छा लगा। और सुरेंद्र धन्यवाद। बिश्नोई जी चौथी हेड से, ये धंजू जी के निवास स्थान से राम राम कह रहे हैं। और मंगीलाल देड़ू जी बिल लाजवाब कह रहे हैं प्रोग्राम को। और अंग्रेज सिंह जी नौकवाल भी इमोजी के साथ अंगूठा दिखा करके हमें बहुत बढ़िया। ये अंगूठा दिखाना वैसे तो बहुत बात और होती है, इसका अर्थ कोई और होता है, लेकिन यहाँ जब दिखाया जाता है तो इसका मतलब ओके है जी, डन है जी, बहुत बढ़िया है। रवि कुमार गेदर निहाल खेड़ा सिंह का आज दूसरा सवाल आ गया आज के प्रोग्राम में, एक पहले आया था। पानी का रंग कैसा होता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। पानी का रंग आपको बता देता हूँ, चेक कर लेना। पिघली हुई बर्फ जैसा होता है पानी का रंग। पानी रे पानी, पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यासे की प्यास जैसा। वो तो उस जरूरत के अनुसार है साहब। जी। पानी को भी हमेशा बचा के रखिए आप। हम्म। लोग कहते हैं कि ये अगला विश्व युद्ध हो सकता है देशों का आपस के रंजिश की वजह से हो, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा पानी के लिए होगा। और लड़ाई होगी तो लाठी सोटी तलवारों पत्थरों से होगी, क्योंकि तब तक सारे हथियार को आपके काम बंद कर देंगे, वो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नई कुछ होगी। पानी को आप बचा करके रखिए। पानी के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई, उसकी वजह से हर सब कुछ हरा है।
चाहे वो आदमी है, चाहे वनस्पति है, चाहे पशु पक्षी है, ये सब पानी की वजह से। तो आज के सवाल तो साहब इतने ही थे। आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से तो संपन्न हो। आप अपनी टिप्पणी करें, उसके बाद मैं बोलता हूँ संपर्क करने की आज्ञा मांगेंगे। रूप सिंह राजपुरी जी, आपने हमारे बहुत सारे अनगिनत श्रोताओं को अपना कीमती समय दिया जीवन में से। इसके लिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। बहुत मेहनत करते हैं आप सवाल वगैरह लिखने में, उसकी तैयारी में। और साथ में क्या है कि आप एक और पुस्तक तैयार कर रहे हैं इसके साथ साथ। ये भी आपका रिटायरमेंट के बाद आप अपने जीवन का जो समय है उसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। और आज एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी मित्रों को, दर्शकों को, श्रोताओं को हम देना चाहेंगे। और निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने कार्यक्रम सुनने के बाद भी अटपटे सवाल इसमें कार्यक्रम में लिख सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि पहले भी मैंने एक दो बार बताया है कि कार्यक्रम के लिए जो वीकली कार्यक्रम है ये हमारा साप्ताहिक, इसके लिए हमें कम से कम 2 एपिसोड एडवांस में तैयार रखने पड़ते हैं। इसलिए आज के अंक के बाद के जो 2 एपिसोड है वो हमारे पहले से तैयार हैं। और उसमें आपके सवाल जो पीछे पूछे गए हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, उनके उत्तर शामिल हैं। वो अगले एपिसोड में और उसमें आएंगे। और अब जो है ये उसके अगले एपिसोड में चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा हिम्मत करके इंतजार करना सीख लें, तो निश्चित रूप से आपको इस कार्यक्रम का बहुत आनंद आएगा। और अब आप हम लोगों को अनुमति दें, कुछ भी घटपट कही गई हो बात, हो सकता है कुछ बात या विचार पसंद हो, ना पसंद भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा करते हैं। और फिर से एक बार जय माता की बोलते हुए अनुमति चाहेंगे सभी से। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जाते जाते रसीद दे दूं, दूरचंद बारूपाल जी और जयपाल बिश्नोई जी कहते हैं कुलड़ी वाली कविता सुनाओ जी। वो आप यूट्यूब पर मैंने देख ले जी। अंग्रेज सिंह जी ने भी एक सवाल और दे दिया है जाते जाते, और इंद्रजीत भामू जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। इस प्रकार से बाकी चौकिंदर जी तो सराहना कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की। और इसी के साथ ये भूप सिंह जी पूनिया जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। सब सवाल नोट हो गए हैं। आपका कोई भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है? उसके लिए समय लग सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। और आप हमारे साथ जुड़े जरूर रहें ताकि आप अपने सवाल का जवाब सुन सके। इसी के साथ मेरी तरफ से भी नवरात्र स्थापना की बधाई और शुभ रात्रि। नमस्कार।